वेस्ट बंगाल में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स की गैंगरेप के बाद हत्या होने से अब देश में यह आंदोलन तेज हो गया है। कहीं कैंडल मार्च तो कहीं आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, और देश भर से ये मांग हो रही है कि डॉक्टर्स को सेफ्टी दी जाए। और एक डॉक्टर समुदाय जो है वो विशेषकर आप धीरे धीरे आक्रोशित भेज की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें, दरभंगा जिला के कर्पूरी चौक पर मैं हूँ और सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज से ये प्रोटेस्ट कैंडल मार्च यहाँ पहुंची है। और यहाँ कर्पूरी चौक के पर इन्होंने कैंडल जलाकर कर्पूरी ठाकुर के बिल्कुल समीप उनके चरणों में न्याय की गुहार वेस्ट बंगाल सरकार के साथ केंद्र सरकार से भी लगा रही है। वो महिला डॉक्टर्स कह रही है कि केंद्र सरकार ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी तो अपने बल पर पढ़ ली, लेकिन सरकार उसे सुरक्षा देने में कहीं न कहीं विफल रही। आज उस बेटी का दयनीय रूप से उसके साथ पहले गैंगरेप किया गया, फिर उसके साथ निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। अब ये लोगों की मांग है कि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए ताकि उस प्रीमिसेस के अंदर जो भी डॉक्टर्स के साथ कुछ भी करे तो कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। क्या कुछ कह रही हैं डॉक्टर्स वो भी सुने, और इसके साथ साथ टारगेट इंस्टीट्यूट के भी छात्र छात्रा यहाँ इकट्ठा हुए और उन लोगों ने जो कहा वो आप सुने। मैं दरभंगा से एमएच खान, दीजिए इजाजत। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये सिर्फ कैंडल मार्च नहीं है, एक जन आक्रोश है और ये हर लोगों के लिए यहाँ सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के सारे छात्रों ने यहाँ पे निकाला है। और ये कैंडल मार्च उसके खिलाफ है जो हम तो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में कह सकते हैं। अभी कलकत्ता के अंदर जो हादसा है वो आपने देखा, डॉक्टर बिटिया के साथ हुई। आपने आज के 10-1 दिन पहले का न्यूज़ है कि मुंबई के अंदर में एक हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ, फिर उत्तराखंड के नर्स के साथ हुई, हमारे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये चल क्या रहा है आखिर, इसके लेकर के कोई तो सोचे। हर कोई, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ कुछ एक्ट है लेकिन इंप्लीमेंट्स नहीं, फिर 11 स्टेट ऐसे जहाँ कोई इस तरह कोई एक्ट नहीं है। क्या कहते हैं, तो इस वजह से मैं गवर्नमेंट से कहूँगा ये मार्च का एक आवाज़ है, ये तो अभी एक शुरुआत है, एक बहुत बड़ा एक आंदोलन ये बन जाएगा। और ये हर लोग इससे जुड़ने लगे हैं मेडिकल के अलावा कि एक ऐसा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाई जाए। मैं लाई की बात ना हो, जिसके अंदर हॉस्पिटल ही नहीं, जितने हॉस्पिटल से लेकर के हॉस्पिटल में सबसे पहले तो हॉस्पिटल के अंदर में जितने भी हाउस कीपिंग से लेकर के जीडीए स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, हर लोगों को प्रोटेक्शन के लिए लाया जाए। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट जो पूरी महिला की सुरक्षा के लिए लाया जाए, क्योंकि हमारी बहनें, हमारी जो वर्कर्स है, वो जितने वर्कर्स महिला वर्कर्स है स्पेशली उन सबों के लिए, नहीं तो यहाँ वर्कर जॉब छोड़ने चले जाएंगे तो क्या सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा वो सब आप जानते हैं। तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इन सबके। जी, हम सारे यहाँ पर यूनानी डॉक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर वुमेन सेफ्टी का एक उद्देश्य लेकर कर्पूरी चौक पे सल्फिया यूनानी से आए हैं कैंडल मार्च लेके। हम चाहते हैं कि जब हम कहीं भी रहें, चाहे हम ड्यूटी पे रहें या हम अपने घरों में रहें या हम अपने सड़कों पे रहें, हम चीजें लेने जाएं या हम ड्यूटी कहीं देने जाएं, हम सेफ रहें। हमें सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी चाहिए और हमारी बहनों की सेफ्टी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है जिसके लिए हम सल्फिया यूनानी से कर्पूरी चौक चलते हुए कैंडल मार्च लेकर आए हैं। मेरा नाम दरक्षा जबी। कि जिस तरीके से अभी कोलकाता के अंदर में रेप किया गया है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो एक्ट ऐसा लाया जाए जिसमें मतलब कि फास्ट ट्रायल के जरिए 1 महीना के अंदर भी इस तरीके से कड़ी से कड़ी सजा दे के फांसी दी जाए। ये प्रोसेस जो है सल्फिया मेडिकल कॉलेज से लेके कर्पूरी चौक पे अभी आया है। डॉक्टर मिराज, जैसे कि बोला जाता है कि लड़की को पढ़ाना चाहिए, बट हमारे देश में डॉक्टर की इतनी इज्जत होती है, बट इतनी घिनौना हरकत देख के कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बच्ची फिर डॉक्टर लाइन में जाए। हम लोग इतनी मेहनत करके हम लोग सोचते कि डॉक्टर का बनते थे हम लोग, वो फील्ड हमारे लिए सेफ है, बट अभी ऐसी हरकत देख के लगती नहीं कि हम वो फील्ड हमारे लिए भी सेफ है। हम लोग एक ऐसी मतलब बोली तो लड़की को ऐसे भी अलाउ नहीं किया जाता, बहुत सारी चीज में इंडिपेंडेंस हम लोग को अभी भी नहीं मिला जाता है। तो इतनी मेहनत से हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद भी इतनी घिनौनी चीज अभी तक रुकी नहीं है। ये एक केस का बात नहीं है, बहुत सारे केस जो अभी तक निकले नहीं है, अभी तक वो छुपे हुए हैं। बस ये एक केस की बात है जिसके कारण हम लोग अभी मार्च कर रहे, कैंडल मार्च। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हम लोग जस्टिस मांगे हैं डॉक्टर ममिता, ताकि लड़की सुरक्षित रहे, कोई रेप केस ना आए इंडिया में, या फिर हम लोग को फ्रीडम मिले। क्या इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। My name is Rabia Parveen. I'm the first year student in SUMCH. सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बेटी बच रही है, बेटी पढ़ रही है? सरकार नारा दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट यहाँ बेटी पढ़ी पर बेटी बची नहीं यहाँ पे।
तो मेन नारा ये है अभी हम लोग का कि बेटी पढ़ी बट बेटी बची नहीं, तो फिर क्या चीज का नारा ये है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? कोई नारा इसका मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे सरकार भी बहुत सारी सरकार जो हमारी बात नहीं सुन रही है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब वो लोग हम लोग को पता नहीं कितना इग्नोर किए जा रहे हैं, हम लोग की बात वहाँ तक नहीं जा पा रही है। तो हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम लोग का बात उन तक पहुंचे और उस पर वो लोग एक्शन ले इस पे, बस हम लोग यही चाहते हैं। हम बस ये कहना चाहेंगे कि हम लोग यानी कि सरकार क्या बोली थी, सरकार बोली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी पढ़ी और पढ़कर एक अच्छे प्रोफेशन को चूज करके वो एक अच्छे प्रोफेशन में गई, लेकिन उन दरिंदों ने क्या किया, मेरी बहन के साथ, मेरी बेटियों के साथ एक दरिंदगी के रूप में उनका बलात्कार कर दिया। तो हम सरकार से बस यही चाहेंगे कि आप तो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ती है, एक अच्छे मकाम पर जाती है, तो कहाँ उन दरिंदों से कहाँ बच पाते हैं। इसलिए हम सरकार से बस यही चाहेंगे कि आप जैसे जिस तरह से नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तो बेटियां पढ़ रही है, लेकिन बेटियां क्या हो रही है, बच नहीं रही है, वो अपने ड्यूटी पे नहीं बच रही है, जहां भी जा रही है कहीं भी बेटियां सेफ नहीं है। इसलिए जी, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अली हुआ, हम सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के ये मुजफ्फरपुर में भी हुआ, मुंबई में भी हुआ, अब कोलकाता की घटना के बाद आप लोग कहीं न कहीं सड़क पर निकले हैं। सड़क पर निकलने से क्या लग रहा है कि जो सख्त कानून है उसको धरातल पर लागू किया जाएगा और कई से कई सजा मिलेगी? देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारी सरकार हमारा साथ जरूर देगी, क्योंकि एक आप खुद सोच के देखिए कितना मुश्किल होता है एक नीट क्रैक करना, या किसी भी लड़की के साथ इतने मुश्किल से माँ बाप उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, या माँ बाप भी जानते हैं कितने जतन से बच्चे को अपने पालते हैं, उसके बाद उनकी बेटियों के साथ इस तरीके की हरकत होती है। वो नीट इतना मुश्किल एग्जाम निकाल के लोग पढ़ते हैं, फिर पीजी करते हैं, इतना मुश्किल सारा टफेस्ट एग्जाम्स दे के वो अपने सेफेस्ट जगह, अपने वर्क प्लेस को लोग अपना सेफेस्ट प्लेस मानते हैं, वहाँ पे उनके साथ इतनी बुरी दुर्घटना हो गई। ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते हम अपनी सोसाइटी से। सरकार की विफलता है, वेस्ट बंगाल सरकार की विफलता नजर आती है। हम सरकार को क्या, हम पूरे समाज को कहना चाहेंगे, हर एक इंसान के, हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती है, लेकिन सरकार एक रूल ला सकती है। प्लीज हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ऐसा लॉ लाइए जो अपराधी को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा दे सके, ताकि जो लोग इसके बारे में सोचते भी हैं वो सोचने से भी कतरा है। और हर इंसान से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं हर एक मर्द से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपनी नजर पाक रखिए, आप अपने आराम से सबकी सेफ्टी को ख्याल रखेंगे तो कल को आपकी बेटी बचेगी, आपकी माँ बचेगी, आपकी बहन बचेगी। और मैं सब माओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने बेटों को अच्छी तरबियत दें, बेटियों को तो दें और साथ साथ अपने बेटों को भी प्लीज अच्छी तरबियत दें, ताकि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखे और उनकी इज्जत उछालने के अलावा उनकी इज्जत बचाने के बारे में सोचे। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हर माँ से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप भी एक औरत है, हम भी एक औरत है, हर बच्ची की जान बहुत कीमती है, हर एक इंसान, बहुत मुश्किल है हमारे लिए ये चीज निकलना। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये चीज कि मैं अपने आप को सेफ नहीं महसूस करूँ, कहीं भी जाऊँ तो लड़के मुझे घूरे तो मुझे इनसिक्योरिटी फील हो। हम लोग अपनी जगह पे सिक्योरिटी फील करना चाहते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर से हम दूसरे को सेवा देना चाहते हैं, हम किसी की बुरी नजर का शिकार नहीं होना चाहते। हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है ये। मेरा नाम डॉक्टर साहिबा परवीन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।